हेलो ट्रेडर्स। एक्चुअली आज तो डेट है 18th ऑफ नवंबर, बट बात कर रहे हैं कल के दिन के लिए 17th ऑफ नवंबर के लिए। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है ट्रेडर्स, बट बहुत लर्निंग लेसन है इसमें, तो इसी वजह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो 17 तारीख को क्या हुआ एक्चुअली ट्रेडर्स, मैं स्विंग ट्रेड सोच रहा था लेने की। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ट्रेडर्स मुझे एक आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, ठीक है, एनएससी में लिस्टेड है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही थी ट्रेडर्स, अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम पे भी जाते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे गए तो आपको क्या देखने को मिला ट्रेडर्स कि ये एक अप ट्रेंड में है। सबसे पहली बात तो ठीक है, अप ट्रेंड में है। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे क्या था ट्रेडर्स कि यहाँ से अगर आप फीबो पुट करते हो समवेयर अराउंड यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं 0.3 का यहाँ पे सपोर्ट लिया था उसने। ओके, यहाँ पे 0.3 का सपोर्ट लिया था, अप ट्रेंड में है। 30 मिनट पे अगर जाते हैं ट्रेडर्स, 30 या तो 1 आवर पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ट्रेडर्स, उसने ये सपोर्ट एरिया जो था पहले प्रीवियस, ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट एरिया उसने ब्रेक कर दिया, नीचे थोड़ा बहुत सस्टेन किया, और यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम आप कह सकते हो, डबल बॉटम बना के एक ऊपर आने का ट्राई किया। ठीक है, ये डबल बॉटम और इसका ये ब्रेकआउट लेवल, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको लोगों को दिखने को मिल रहा हो तो ये आपका डबल बॉटम, ये ब्रेकआउट लेवल, वो भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ विथ हाई वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी चेक करोगे तो हाई वॉल्यूम हो गए। अभी ट्रेडर्स डबल यहाँ पे डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन हुआ। ठीक है, तीसरा कंफर्मेशन ट्रेडर्स, अरे चौथा कंफर्मेशन लेते हैं ट्रेडर्स, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये मेजर ट्रेंड लाइन, ये जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया था ये वॉल्यूम, ये कैंडल में। ठीक है, तो इसके आने के बाद मतलब ये चौथा कंफर्मेशन हुआ। ठीक है ट्रेडर्स, फोर्थ कंफर्मेशन, इसके आने के बाद यहाँ पे लास्ट की समवेयर अराउंड, और यहाँ पे लास्ट की इसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये लेवल का ब्रेकआउट आया था एक्चुअली, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, और थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम पे चलते तो थोड़ा और बेटर वे में थोड़ा आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 15 मिनट पे चलते, तो यहाँ पे 30 पे चल लेते हैं, 15 आ नहीं रहा, थोड़ा बग इशू चलता है इसमें, कोई बात नहीं। यहाँ पे 13 पे चलते ट्रेडर्स, तो यहाँ पे काइंड ऑफ ये जो एक था आपका, ठीक है, यहाँ पे एक ये, तो मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि गलती क्या की मैंने ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये एक्चुअली ये तो पता नहीं होता ट्रेडर्स की ट्रेंड लाइन कौन सी सही है कौन सी नहीं, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन जो थी उस पर लगा कि ओके यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि कैंडल्स का भी मैंने कंफर्मेशन लिया था। ये कैंडल अगर आप देख सकते हो तो ये, और ये दोनों कैंडल अगर आप देखोगे, इवन ये भी कैंडल तो हैमर पैटर्न बना रही है। ठीक है, एक हैमर कैंडल बना रही है, एक बुलिशनेस दिखा रही है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे सपोर्ट एरिया आया हुआ था ट्रेडर्स, तो सपोर्ट एरिया प्लस बुलिश मतलब यहाँ पे 6 कंफर्मेशन ये हुए, ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन भी बराबर। तो 6 कंफर्मेशन के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। ठीक है ट्रेडर्स, समझना यहाँ पे गलतियां समझना मेरी, 6 कंफर्मेशन थे, डबल बॉटम अप ट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, अगेन ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, बहुत सारे 6 कंफर्मेशन ट्रेडर्स आपको अभी तक गिनाते आया हूँ। ठीक है, अभी देखना मैंने क्या गलती की ट्रेडर्स की, मैंने यहाँ पे बाय किया। ठीक है, समवेयर अराउंड ये जैसे ही क्लोज हुआ उसमें यहाँ पे समवेयर अराउंड मैंने बाय किया। मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली ट्रेडर्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये लेवल, ये जो कैंडल है, कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो मैंने रखा भी था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टारगेट की बात नहीं करते, क्योंकि स्विंग ट्रेड है। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट मैंने सोचा था यहाँ पे समवेयर अराउंड ये लेवल का, इसके भी ऊपर का टारगेट मैंने सोचा था, तो उसके बाद टारगेट की अभी बात नहीं करते, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सीधी बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखने को क्या मिलता है ट्रेडर्स की, जैसे ही लास्ट एंड में, लास्ट एंड हाफ एन आवर में, मतलब देखो पौने दो, 2:15 बजे, ठीक है, 2:15 2 2:30 बजे ना, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया ट्रेडर्स। जैसे ही ब्रेकडाउन आया, वैसे मुझे लगा कि यार ब्रेकडाउन आ गया है। अगर आप ऐसे सिंपल वे में भी देखोगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे अगर छोटी टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डाउन ट्रेंड में था मार्केट। ठीक है, तो मैंने क्या गलती की ना ट्रेडर्स, यहाँ पे मैंने गलती की कि यहाँ पे ब्रेकडाउन को कंसीडर करके मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था उसको कंसीडर नहीं किया। मैंने यहाँ पे एक्चुअली स्टॉप लॉस, ये जो ये दिख रही है, ये एक पतली सी लाइन, अगर इसको हटाते हैं ट्रेडर्स, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है एक्चुअली ये मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये स्टॉप लॉस था, आगे अगर देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, उसके बेसिस पे ही किया था मैंने।
तो यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉप लॉस था पॉइंट, अगर आप देखोगे तो आज की कैंडल में पॉइंट से बच गया और ऊपर जाने की रेडी रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे सीख क्या मिलती है ट्रेडर्स कि आपके पास 6 से 7 कंफर्मेशन थे, आप इतने कंफर्म थे, स्टिल मैंने ये ब्रेकडाउन क्यों कंसीडर किया। देखो ये अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ पे ये नीचे भी जा सकता है स्टॉप लॉस लेने, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें सीखने को मिलती है ट्रेडर्स। एक, स्टॉप लॉस के बगैर कभी मत निकलो, ठीक है। मैं निकल गया ट्रेडर्स क्योंकि मुझे लगा था कि ये जो है, मेरा सिंपल सा लॉजिक होता है ट्रेडर्स, अगर ऐसा हुआ तो ये ब्रेकडाउन पे अगेन मैं बाई कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो ये ब्रेकडाउन पे भी मैं बाई कर सकता हूँ अगेन, बट मैं ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करता, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे गलती दो सीखने को मिलती है ट्रेडर्स, कि दो चीज़ें सीखने को मिलती है, गलती नहीं, कि आपके पास कितने कन्फर्मेशन हो ना, उससे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, आप कितने, अगर आपने देखा होगा तो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी वर्क करते हैं, सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, फिर भी उनका प्रॉफिट होता है। और यहाँ मैंने 6 to 7 कन्फर्मेशन लिए थे ट्रेडर्स, और इससे ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि अभी मुझे इतने याद नहीं आ रहे कल कितने लिए थे मुझे एट द टाइम, क्योंकि ट्रेडर साइकोलॉजी माइंडसेट वो सब भी मेरा रहता है यहाँ पे, तो वो अभी बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो रॉन्ग हो चुका है। तो अगर वो भी कन्फर्मेशन गिनोगे ट्रेडर्स तो 7 to 8 कन्फर्मेशन हुए, ठीक है। स्टिल यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया है, और देख ही सकते हो, मतलब आपके सामने है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे एक बात समझ लेना ट्रेडर्स, कभी भी जिंदगी में, कि आपके पास कितने कंफर्मेशन है, आप कितने, आप अपने ट्रेड सेटअप पे कितना बिलीव करते हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता मार्केट को। मार्केट को अगर आपका लॉस लेना है तो वो लेगा, ठीक है। समझ लो यहाँ पे बात, क्योंकि यहाँ से दोनों कंफर्मेशन है, ये ऊपर भी जा सकता है यहाँ पे, या यहाँ पे डाउन भी आ सकता है, कंफर्म पॉसिबिलिटी दोनों है, ठीक है। तो कभी भी ये गलती मत कर देना ट्रेडर्स मेरे जैसी। दूसरी गलती तो ये कि स्टॉप लॉस के बगैर मैं निकला, बट कोई बात नहीं ट्रेडर्स, मेरा स्टॉप लॉस वैसे भी हीट ही हो चुका है यहाँ पे। कभी भी कंसीडर ये मत करना ट्रेडर्स, देखो इतना नजदीक आ जाए ना ट्रेडर्स स्टॉप लॉस से आपके, तो समझ जाना कि आपकी ट्रेड एनालिसिस ही गलत थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी एनालिसिस गलत थी, ओके। तो वो बहुत लर्निंग लेसन है ट्रेडर्स, यहाँ पे 6 to 7 कंफर्मेशन होने के बावजूद भी ये ऊपर नहीं गया, तो अभी कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेडर्स अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ऐसा है, ये एक मेरा ग्रुप है, जो ग्रुप काइंड ऑफ ग्रुप है जिसमें मैं सब कुछ मेरा शेयर करता हूँ ट्रेडर्स, सब कुछ A to Z। मेरी बैंक निफ्टी की ट्रेड भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, मेरी कोई भी एनालिसिस हो वो मैं सब शेयर करता हूँ ट्रेडर्स। बट ये ग्रुप ना ही पेड है ना ही कुछ, आप जितना सपोर्ट दिखाओगे उसके ऊपर है, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो, आज की भी मैंने दी थी यहाँ पे कि ये ऐसा हो सकता है तो मैं लूँगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो BPCL में मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो टारगेट हिट हो चुका है। BPCL में मैंने ये दी थी आप बहुत पहले, मतलब पता नहीं 2-3 दिन पहले, कि यहाँ पे शॉर्टिंग आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यहाँ पे ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद भी आप देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ये जो एग्जैक्ट ब्रेकडाउन था वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली, आपको जो है जैसा अच्छा लगे, ठीक है। फिर यहाँ पे JSW स्टील भी मैंने दी थी, देख सकते हो आपकी JSW स्टील में ये ब्रेकडाउन आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो JSW स्टील, जिंदल जिंदल स्टील थी, पता नहीं कौन सी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका टारगेट वीट हो चुका है। तो टारगेट में ऐसा है ना ट्रेडर्स, देखो टारगेट बहुत ही थोट है, 80% मेरी विन रेशियो चलती आ रही है बैंक निफ्टी में भी और इसमें भी। तो उसमें कोई इतना इश्यू की बात नहीं है ट्रेडर्स की एक दिन लॉस हो गया, नहीं ट्रेडर्स, मैं लॉस डाल रहा हूँ ताकि आप लोग सीखो। मैं प्रॉफिट भी डाल सकता हूँ बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ट्रेडर्स आपके प्रॉफिट या लॉस से। जैसे यहाँ पे देखो, जिंदल स्टील में अगेंस्ट द ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी था अगेंस्ट द प्राइस एक्शन है, कि यहाँ पे ये चैनल पैटर्न का ऊपर की साइड ब्रेकडाउन होता है, स्टिल यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, उसके पीछे का भी लॉजिक बहुत अच्छा था, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो जिंदल स्टील, ठीक है, कंफर्मेशन बहुत थे ट्रेडर्स, यहाँ पे भी ये नीचे आया, ठीक है, टारगेट हिट हुआ है, इसमें भी टारगेट हिट हुआ है बहुत। देखो जिंदल स्टील में टारगेट ये कैंडल पे एग्जिट हिट हुआ है, ठीक है। तो टारगेट तो बहुत हिट होते हैं ट्रेडर्स, बट मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ ना, जब भी मार्केट को आपको नहीं देना होगा ट्रेडर्स तो वो नहीं देगा। फिर भले ही आपके पास 6 से 7, इस सब में ट्रेडर्स, इस सब में मैं कभी भी ट्रेडर्स, कभी भी मेरे पास कम कंफर्मेशन नहीं थे, सभी ट्रेड में मेरे 5 to 6 कंफर्मेशन होते ही होते हैं ट्रेडर्स, उससे अलावा मैं ट्रेड नहीं करता। बैंक निफ्टी हो तो और फोकस करके मेरे को सब सेट करना पड़ता है, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इसमें जॉइंट होना हो ट्रेडर्स तो हो सकते हो, कोई इतने इशू की बात नहीं है। बस मुझे थोड़ा आपका सपोर्ट दिखना चाहिए और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ कि ओके आप कौन हो। तो ये सब जो 10 मेंबर्स है ट्रेडर्स, सभी मेरे अच्छे सपोर्टर्स है, सभी वीडियो देखते हैं, सभी लाइक करते हैं। तो मेरी तरफ से एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मैं ये आपको दे सकता हूँ। आप लो तो ठीक है, नहीं लो तो भी ठीक है, मेरा तो प्रॉफिट हो ही रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे आप तो देख ही सकते हो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।